पार्टनरशिप फंडामेंटल जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सर, उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम लोग ऑलरेडी इसकी बात वैसे बेसिक में करी थी हम लोगों ने, जब हमने एडजस्टमेंट सीखे थे। तो अगर मैं इस एंट्री की बात करूं तो इसकी जो एंट्री होती है, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो एंट्री होगी सर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर्स के लिए इनकम होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो बात हो गई सर एंट्री की। देखिए, जब तक क्वेश्चन आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होता है तो आपको फिर उसमें ये ध्यान रखना है कि आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेटा ये चीज ध्यान रखें कि वहां पर दो कंपलसरी चीजें आपको पहले पूरी करनी है। अच्छा सर, कौन कौन सी? तो बेटा जो दो कंपलसरी एलिमेंट है वो आपको देखने पड़ेंगे। नंबर वन, पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर्स आर इंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो ये चीज देखनी है ना कि डीड में मेंशन होना चाहिए। नंबर टू, फर्म के पास करंट ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए। अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हैं। तो पहले ये दो बेसिक क्लॉज आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों बेसिक क्लॉज आपके पूरे हो जाते हैं, दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है, तब जाके आप क्या दे सकते हैं सर, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है इट इज टोटली फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सारा का सारा हम लोग इसका अच्छे से आज पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, 3 मार्क्स तो 6 मार्क्स की रेंज में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिफरेंट केसेस। तो आज का देखिए हमारा जो क्वेश्चन उसको हम करते हैं स्टार्ट। अलग अलग केसेस है ना, तो आप लोग देखिएगा बेटा, इसमें स्टार्ट करता हूं मैं। इसमें लिखा हुआ बेटा हमारे पास A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो पार्टनर्स का जो रेशियो है सर वो कितना है, वो है 2:1 विद कैपिटल ऑफ 50,000 and 30,000 respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. ठीक है, now number one, if partnership deed is साइलेंट। देखिए पहली बार में आएगी सर पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है सर, वो है साइलेंट। तो सर अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट जो है बेटा साल का वो कितना है सर, 90,000 है, तो सर जैसा कि मैंने आपको बोला डीड में मेंशन भी होना चाहिए और करंट ईयर में प्रॉफिट भी होना चाहिए। सर प्रॉफिट तो है पर डीड तो साइलेंट है, तो इसका मतलब डीड साइलेंट है सर, डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है बच्चों। आपको सीधा इस प्रॉफिट को किसको देना है, पार्टनर्स को दे देना है। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट है सर, 9,000, पार्टनर्स को दे देंगे। उनका जो पीएसआर है सर, देखिए पीएसआर कितना था सर, पीएसआर जो हमारे पास था वो था हमारे पास 2:1। ठीक है, तो ये 2:1 में हम दे देंगे। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में तो आएगा बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, या आप लिख सकते हैं बाय P&L अकाउंट, और वो पूरा 9,000 आप पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। इधर हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेशियो क्या रहेगा सर, 2:1। तो बेटा जब आप 9,000 को डिवाइड करोगे 2:1 में, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि बेटा 6,000 एंड 3,000। चलो जी, तो मैं आपको पहला सॉल्यूशन चेक कराता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर सर कितना 9,000, और इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है, तो सीधा क्या लिखा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करें सर आप, प्रॉफिट ए की कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। 2:1 में 6,000 एंड 3,000, टोटल कम्स इट इज 9,000 रुपीज। इज इट क्लियर? सो दैट्स अवर केस नंबर 1। प्रॉफिट तो है सर, लेकिन क्या नहीं है सर, डीड में मेंशन नहीं है। सेकंड केस, इफ पार्टनरशिप डीड provide for interest on capital at the rate of 6% per annum and the loss for the year, हो क्या आ रहा है सर, लॉस आ रहा है। लॉस फॉर द ईयर कितना आ रहा है, 6,000 रुपीज का लॉस आ रहा है। देखिए ध्यान रखिए, अगर प्रॉफिट होता है तो आप लिखते हो इधर बाय नेट प्रॉफिट, लॉस है तो हम डेबिट में लिख देंगे टू नेट लॉस ऑफ द ईयर, कितना है सर 6,000। अब जब लॉस है तो आप दे ही नहीं सकते ना बेटा, भले ही डीट में लिखा हुआ हो, तो ये 6,000 का लॉस है, पार्टनर्स को डिवाइड कर दो सीधा, 2:1 में डिवाइड करोगे तो आएगा 4,000 एंड 2,000, तो इधर हम कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो लॉस है,
देखो बेटा, ये लॉस है आपका, तो हमने क्या लिखा सर, हमने लिखा टू पी एंड, ठीक है। कितना लॉस है, 6000। अब ये लॉस को ट्रांसफर करें बाय लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी को, कितना कितना दिया सर, 4000 एंड 2000। सो टोटल अमाउंट 6000 ऑफ द लॉस डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बच्चों। चलिए जी, बढ़े हम लोग आगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में आता है, लॉस होता है तो डेबिट में आता है। इसका मतलब सर शुरू के दोनों केस हमने पढ़ लिए, कुल मिला के आपको इंटरेस्ट अभी तक देना ही नहीं है। हाँ बेटा, अभी तक तो नहीं देना था। अब चेक करते हैं आगे। केस नंबर 3, if the partnership deed provide for interest on capital at the rate of 6% per annum, डीड में लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, सर प्रॉफिट फॉर द ईयर है 9000। तो प्रॉफिट है 9000, डीड में मेंशन भी है। अब हम बिल्कुल इंटरेस्ट दे सकते हैं। देखिए, आपकी इनकी जो कैपिटल थी पार्टनर्स की बेटा, वो है कितनी कितनी, ये रही ऊपर 50000 एंड 30000। तो 50000 30000, और किस रेट पे इंटरेस्ट देना है सर, 6% पे देना है। 50,000 का निकालेंगे 6%, 3000, 30,000 का निकालेंगे 6%, 1800। पार्टनर्स को जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट में तो पहले नेट प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना कितना अमाउंट, 3000 एंड 1800। और फिर जब आप 9000 में से दोनों को लेस कर देंगे तो बचा हुआ आपका प्रॉफिट होगा। चलो इसको मैं आपको बना के बताऊं, मैं इसको नोटपैड में आपको बना के भी बताता हूँ। देखो इस वाले केस को, अच्छा केस है, सिंपल ही वैसे तो, फिर मैं आपको वहां सॉल्यूशन भी चेक करा दूंगा ना। देखो बेटा, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन, और सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, आप डिवाइड करेंगे इधर बाय नेट प्रॉफिट। कितना है सर, 9000, ठीक है, ये 9000। अब आपको इंटरेस्ट ऑन, आप पूरा लिखिएगा बेटा, मेरे पास तो क्या जगह नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा कम लिखता हूँ। तो 2, मैं IOC लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना देना है सर, हमने दोनों का कैलकुलेट करके रखा था। ए का तो था 3000, ठीक है बेटा, ए का था 3000 और बी का था बेटा 1800। तो ये बी का था सर 1800, ठीक है बच्चों। तो 9000 का आपका प्रॉफिट है, और 9000 के प्रॉफिट में से आपने 3000 एंड 1800, 4800 तो दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा, कितना बचा सर, 4200 बचा, हाँ सर बचा। बस अब वो प्रॉफिट आप डिवाइड कर दो। चलिए, तो हमारा प्रॉफिट बचा है 4200, तो हम इसके लिए लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और जो 4200 का प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा सर, कैसे कैसे, एक तो आपका मिस्टर ए और एक मिस्टर बी, 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4200 को डिवाइड करो 2:1 में, तो आएगा 2800 एंड अमाउंट रुपीज 1400, ठीक है बच्चों। तो 2800 और 1400, ये सर हमारा बना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये मैंने आपको बना के बताया। अब आप देखो सॉल्यूशन में चल के हम लोग चेक करते हैं। तो सर ये आपका केस नंबर 3, देखो बेटा केस नंबर 3, नेट प्रॉफिट 9000, ठीक है सर। और उसके बाद फॉन्ट बड़ा करें सर इसका थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा व्यू में अगर प्रॉब्लम है तो। चलिए, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, कितना कितना दिया, 3000 एंड 1800, 4800। अब प्रॉफिट कितना बचा, 42। तो ये पेज खत्म हो गया मेरे पास, यहाँ लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और आप देखिए आगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर कितना है, 4200, ठीक है बेटा। तो ये आपका 4200, ए को कितना दिया 28, और बी को कितना दिया सर, बी को दिया हमने 1400, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया बेटा आपका केस नंबर 3, है ना। जो मैक्सिमम केसेस में इसको देखा जाता है केस नंबर 3 को, भाई डीड में मेंशन भी है, और फिर उसके बाद आपने आगे इसको बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 और 5 जो है दीज आर रियली इंपॉर्टेंट केसेस। 4 और 5 देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं। अगर आपका जैसे जो कंप्लीट क्वेश्चन आता है ना, जिसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो वहां तो क्या है ना, मैक्सिमम केसेस में आपका केस नंबर 3 जो होता है ये देखने में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है देखिए, कि जब वो आपका जो एग्जामिनर है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन अगर आपको देगा, तो अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन अगर आपको बना के देगा ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं केस नंबर 4 और केस नंबर 5 की तरफ जरूर जाएगा, है ना। तो 4 और 5 को बड़ा अच्छे से समझेंगे, देखिएगा 4 और 5 में क्या क्या है हमारे पास। देखो 4 में हमारे पास है, if partnership deed provide interest on capital at the rate of 6% and profit for the year
इज ₹3000, ठीक है। चलिए फॉन्ट को बड़ा कर दें। आईओसी कितना देना है सर? 6%। अब यहाँ प्रॉफिट अवेलेबल तो है, पर कितना है सर? सर प्रॉफिट अवेलेबल है आपका ₹3000। अब आप इसको समझिए, इस केस को हम कैसे सॉल्व करें। देखिए सबसे पहली बात तो ये केस जो आपका बना, ये क्या बना? अगर मैं पहले पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकाल के बता दूं, है ना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी दिया था ना सर, मिस्टर ए का तो कितना था सर? ए को तो देना था 3000, ठीक है बेटा। और बेटा बी को कितना देना था सर? 1800 देना था, बिल्कुल देना था सर। तो 3000 एंड 1800 हमको देना था, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर, वो कितना देना है सर? वो हमको देना है 4800 देना है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है 4800, और सर आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है, क्वेश्चन में जो इसने मेरे को दिया है सर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट आपके पास कुल मिला के 3000 है। ओहो हो सर, ये तो दिक्कत हो गई, ये तो दोनों के बीच का काम फंस गया। सर बीच का काम कैसे फंस गया बेटा? बीच का काम ऐसे फंस गया कि आपके पास प्रॉफिट तो है, लेकिन ये प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इट इज द इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो आप बीच में फंस गए। क्यों? कि आपको आईओसी तो कितना देना है? 4800, और प्रॉफिट है कितना जेब में? 3000। तो सर कैसे देंगे? सर आपकी जेब में जितना पैसा है आप उतना ही तो खर्च कर सकते हो ना, उससे ज्यादा कैसे कर सकते हो? तो अगर आपकी पॉकेट में प्रॉफिट कितना है सर फर्म के पास? ओनली 3000, और आईओसी कितना बैठ रहा है सर? 4800। यानी कि ये वाला केस है, ढंग से समझेंगे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कम है। बिल्कुल बेटा। तो सर ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा? बहुत आसान केस है, कुछ भी नहीं करना। जो भी अवेलेबल प्रॉफिट आपका है, वो अवेलेबल प्रॉफिट आप पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। आई रिपीट अगेन, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन से रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। तो हम पहले उनका सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालेंगे तब उसका रेशो निकालेंगे, और फिर उस रेशो से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए तो अब आप देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात करूं तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है 3000 और 1800 है, ठीक है बेटा। तो अगर आप ये रेशो निकालें 3000 और 1800 का, चलो जी सर ये 3000 एंड 1800 यही है ना इनका आईओसी? हाँ सर यही है। तो बहुत आराम से 6 की टेबल से क्रॉस हो रहा है, कितना हो गया? 5:3। ये आ गया बेटा आपका कौन सा रेशो सर? ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो। यानी कि सर हमारे पास जो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है सर? 3000 का प्रॉफिट है। तो ये जो 3000 का प्रॉफिट है इसको डिवाइड कर दो कौन से रेशो में? 5:3 में। जब आप डिवाइड करोगे ना, देखो 3000 को 5:3 में करना है, यानी कि 5/8 एंड 3000 मल्टीप्लाई बाय 3/8। चलो जी, तो ये जो हमारा रेशो था, हाँ सर 5:3, तो सर हम जब इसको 5:3 में डिवाइड करेंगे तो सर ये कितना आएगा? तो चलो सर अभी मैथमेटिकली हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 5/8, अच्छा आपका तो क्या है, देखो कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। पर हम लोग क्या है हायर क्लास को भी पढ़ाते हैं, तो हमारे को क्या एक चरस लगा हुआ है। चरस किस चीज का? कैलकुलेटर का। तो सर ये आपका है 1875 एंड 1125, ठीक है बेटा। तो ये 3000 है सर, ये आप डिवाइड करेंगे 1875 एंड 1125। तो कैपिटल रेशो में आपने इसको डिवाइड किया, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में डिवाइड करते हैं, देखिए इसको। केस नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो बच्चों, ये आपका केस नंबर 4 का सॉल्यूशन। कितना प्रॉफिट था सर? 3000, और फिर हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा यहाँ आप चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं, चाहे तो सीधा टू पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हैं, बोथ आंसर आर करेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली अमाउंट का ध्यान रखिएगा, ए का कितना है देखिए भाई 1875, और बी का कितना है सर? बी का है हमारे पास 1125, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सॉल्व किया आपका केस नंबर 4। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, है ना, इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे केस नंबर 5 की तरफ। देखो बेटा केस नंबर 5,
तो जैसा मैंने बोला 4 और 5 दो ही इंपॉर्टेंट है, तो 4 तो हमने डिस्कस कर लिया, 5th पे आ जाते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अभी जो आगे सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये बड़े काम का, इसका ध्यान रखना है मुझे। हाँ बेटा, इसका ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है इफ इट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व भैया, इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000। ये बोल रहा है आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, भले ही इसकी वजह से फर्म को लॉस हो जाए। सो बेटा इट इज नथिंग। ये सेंटेंस जब मिलता है ना, तो पता है वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसकी भाषा को आप समझो। वो आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, प्लीज ट्रीट दिस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद आ रहा है आपको ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने आपको किसी जमाने में सिखाया था, इनिशियल हमने जब पार्टनरशिप पढ़ी थी। हाँ सर सिखाया था, भूल गए सर, दोबारा बताओ। ठीक है भाई, दोबारा सीख लो, नालायक बच्चे होते हैं कॉमर्स के वैसे भी। तो देखिए समझिए बात, इसमें हमें क्या करना है सर, हमें लगाना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी एक्सपेंस, और कंपलसरी एक्सपेंस हमेशा पी&एल अकाउंट के अंदर डेबिट होते हैं, न कि पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो अब आपको पी&एल अकाउंट के अंदर इसको सेटल करना है, और आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है जितना हमारा कैलकुलेशन बैठ रहा है। अब बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा वो पार्टनर के हिस्से में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो 6% से देना है, तो 50,000 और 30,000 यही है ना कैपिटल। 50 का 6% 3,000 और 30 का 6% 1,800। तो दे दो भैया। चार्ज का मतलब हमको तो देना है, हमें तो इससे बात करनी नहीं है। लो सर ये देखिए आपके पास पहली चीज तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा पी&एल अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्यान रखें। प्रॉफिट कितना है आपकी जेब में? सर प्रॉफिट है कितना? 3,000। बिल्कुल सर। अब क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, हाँ सर मानना है, तो सर ये हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दे दिया? 4800 हमने दे दिया सर। सर इसके पहले वाला केस भी था, आपने उसमें से क्यों नहीं किया? बेटा समझो, वहां ये सेंटेंस नहीं था कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। यहाँ तो इनडायरेक्टली उसने क्या बोला कि आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, इवन इवन इट विल कन्वर्ट द फर्म इनटू लॉस, भले ही इससे फर्म को क्या हो जाए, लॉस हो जाए, हमको तो देना ही देना है साहब, कसम खा रखी है हमने तो ठीक है सर, अगर आपने कसम खा ली है तो कोई बात नहीं है सर। अगर आप कसम खा लेते हैं और इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो देखिए हमारी जेब में कितना था? 3,000, और हमने इधर डेबिट कितना कर दिया? 4,800। खर्चा ज्यादा, इनकम कम, सर अल्टीमेटली पार्टनर्स को क्या हो गया सर? लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 1,800 का लॉस हो गया। ठीक है सर, हो गया तो हो गया। तो क्या करें, लॉस को ट्रांसफर करें कैपिटल अकाउंट में, तो यह जाएगा बेटा आपका बाय लॉस ट्रांसफर ए और बी में, है ना। तो इनका पीएसआर क्या था, उस पीएसआर में डिवाइड करेंगे, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग शो, है ना। या कैपिटल शो काम में नहीं लेना हमको बेटा, हमको जो काम में लेना है वो काम में लेना है पीएसआर। तो मैं आपको इनका पीएसआर दिखाना चाहूंगा। देखिए बेटा इनका जो पीएसआर है वो कितना नजर आ रहा है सर? वो नजर आ रहा है हमको 2:1। यस सर। तो जो लॉस आ रहा है ना उसको 2:1 में डिवाइड कर दो। हाँ बच्चों, तो देखो ये आपका लॉस, और ये लॉस हमने डिवाइड कर दिया सर कौन से रेशो में? 1,800 का लॉस था, इसको डिवाइड कराया हमने 2:1 में। देखो लिखा हुआ है, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन इट फर्म इनकम लॉसेस, इट इज डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट, नॉट टू द पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो हम बनाएंगे पी&एल अकाउंट, ना कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आएगी बेटा। तो ये 5 डिफरेंट केस नंबर 1 में देखो क्या था, मैं फटाफट 5 कैसे रिवाइज करता हूँ। सर केस नंबर 1 में क्या था? सर केस नंबर 1 जब हमने किया था तो उसमें प्रॉफिट तो था लेकिन डीड साइलेंट था, तो हमने नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस नंबर 2, सर डीड में मेंशन था लेकिन फर्म को लॉस हो रहा था, तो भी हमने नहीं दिया। केस नंबर 3 परफेक्ट केस था, जब डीड में मेंशन भी था और सफिशिएंट प्रॉफिट भी था, तो हमने आराम से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सर कर दिया। फिर नेक्स्ट केस नंबर 4, अच्छा केस था, रफ में पहले आपको करके देखना पड़ेगा बेटा। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, व्हाट आई से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो फिर क्या करें सर? जो अवेलेबल प्रॉफिट है सर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो हमने निकाला 5:3, उसमें हमने जो 3,000 वहां पे प्रॉफिट था उसको डिवाइड कर दिया।
ठीक है, तो ये था हमारा केस नंबर 4। और फाइनली केस नंबर 5, अगर वहां लिखा हुआ है कि भाई आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट विल बी प्रोवाइडेड इवन इन ए फॉर्म इनकर्ड लॉसेस, फॉर्म को लॉस हो रहा है आपको तो फिर भी देना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये कहा गया है बेटा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानने का मतलब आप P&L अकाउंट बनाएंगे ना कि P&L एप्रोप्रिएशन, और फिर आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ठीक है, और फाइनल जो भी बैलेंस फिगर आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली these are the 5 different cases regarding interest on capital। आई होप सो आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ जो आप चाहें तो अब इसके ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको एक बार ट्राई करके देखिएगा बेटा आप लोग, है ना। तो 20 को जरूर ट्राई करके देखें, अच्छा क्वेश्चन है। और 20 के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे चलिए आप 20 तो कीजिए, है ना, अभी ये तो कीजिए, फिर आगे मैं ही आपको बता दूंगा और कौन कौन से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।